नुकसान हुआ है। इजराइल ने ईरान पर शनिवार को एयर स्ट्राइक की। इजराइल ने ईरान के उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों के 1 अक्टूबर को किए हमलों का जवाब दिया था। बता दें कि इजराइल ने हमले से पहले ही व्हाइट हाउस को उसकी जानकारी दी थी और कहा था कि हमले के बाद दुनिया हमारी तैयारी समझ जाएगी। इजराइल ने ईरान के 10 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और अब इस हमले को लेकर ईरान की सेना का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि रडार सिस्टम जो है वो पूरा डैमेज हो गया है। इसके साथ ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बताया कि शनिवार तड़के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 4 सैनिकों की मौत हुई है और रडार सिस्टम क्षतिग्रस्त हुए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि हमने दिखा दिया कि हमने अपने बचाव के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो आपको बता रहे हैं कि कैसे इजरायली हमले में ईरान को क्या कुछ नुकसान हुआ है। ईरान की ओर से बताया गया हमारा जो पूरा डिफेंस सिस्टम है वो पूरा नष्ट हो चुका है और इस पूरे हमले में कम से कम 4 सैनिक जो है उनकी मौत हुई है। बता दें कि ईरान के वायु रक्षा मुख्यालय ने एक बयान में इलाम, खुजिस्तान और तेहरान प्रांतों में सैन्य ठिकानों पर हमला करने की पुष्टि की थी। हालांकि साथ में यह भी कहा गया था कि इन हमलों में काफी मजबूती के साथ मुकाबला किया गया। ईरान की सेना ने कहा कि सुबह सुबह हुए हमलों में केवल रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा था। सशस्त्र बलों ने जनरल स्टाफ से कहा कि देश की वायु रक्षा से ठीक समय पर प्रदर्शन की वजह से इजरायल के हमलों का थोड़ा ही नुकसान हुआ है। वहीं आपको बता दें कि ईरानी सेना ने पहले कहा था कि हमले में 2 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर हमले के लिए इजरायल ने 100 फाइटर जेट को भेजा था और 5 शहरों को ठिकाना बनाया था। लेकिन हमलों का मुख्य केंद्र जो था वो ईरान की राजधानी यानी कि तेहरान थी, जहां 7 बहुत तेज विस्फोटक हमले हुए, जिसके बाद लोगों में वहां पर दहशत फैल गई। उन्होंने कहा कि हमले मुख्य रूप से ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, मिसाइल ठिकानों और ड्रोन सुविधाओं को निशाना बनाकर किए गए हैं। यानी कि साफ होता है कि इजरायली हमले के बाद ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है वो कमजोर पड़ चुका है और वहां पर इसको बहुत बड़ी क्षति हुई। आपको बता दें कि इजराइल ने जो है 5 शहरों को निशाना बनाया और 100 फाइटर जेट भेजे, लेकिन इसका जो सबसे सटीक निशाना था यानी कि जो इसकी प्रायोरिटी थी वो ईरान की राजधानी यानी कि तेहरान थी, जहां पर सबसे ज्यादा 7 विस्फोटक हमले हुए। तो लगातार ईरान और इजराइल के बीच जो जारी युद्ध है, जो कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों देशों के बीच हो रहा है, इससे लेकर हम लगातार आपको ताजा अपडेट्स दे रहे हैं। इस पूरे मामले में लोग क्या कुछ कह रहे हैं, तमाम दुनिया से क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं, या फिर भारत के विशेषज्ञ जो है वो क्या कुछ इस युद्ध को लेकर बता रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। साहब कह रहा है, शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें इजराइल ने बंद करो, लेकिन लग रहा है इजराइल किसी को सुन नहीं रहा। ये अटैक अगर जो ईरान चुपचाप ले ले तो हो सकता है ठीक है, नहीं और उन्होंने भी कुछ किया तो छोटी लड़ाई मिडिल ईस्ट का संभव लग रहा है। इजराइल ने टारगेट किया ईरान के मिलिट्री बेसिस के ऊपर। इजराइल ईरान का जो ये युद्ध है, ये चलता रहेगा, एक दूसरे को बम्बार्ड करते रहेंगे। क्या हो गया है कि इजराइल को जब अटैक हुआ था 1 अक्टूबर को, ईरान ने 200 मिसाइल उनके ऊपर लगाए। तो इजराइल ने कहा था हम अपने समय जब ठीक होगा हम रिटेलिएटरी अटैक मतलब वापस अटैक करेंगे। अब लग रहा है शनिचर सवेरे उन्होंने अपने हवाई जहाज